नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का हमारे ये वीडियो, जैसा कि इसका टाइटल है कि गुरु से प्रभावित लोग, और गुरु से तो लगभग सभी प्रभावित होते हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, खासकर 5 अप्रैल तक। और ऐसा हमने क्यों कहा और इसका क्या प्रभाव होगा, ये आगे आगे वीडियो देखते जाइए, आपको पता चलता जाएगा। अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे का हमारा वीडियो देखिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी पहले जन्म लेने के बाद बाल्यावस्था होती है, फिर वो कुमार अवस्था में जाता है, फिर युवावस्था में जाता है, उसके बाद फिर उसकी अवस्था वृद्धावस्था की ओर होती है, और फिर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ वर्षों में मृतावस्था में वो माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, ग्रहों की भी संकल्पना की गई है हमारे मनीषियों द्वारा, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के बारे में काफ़ी वृहद ज्ञान हम सभी को दिया है। तो उन्होंने भी ग्रहों के विषय में भी इस तरह की विवेचना ग्रंथों में दी है। और वो विवेचना कुछ इस तरह से है दोस्तों कि जो सम राशियाँ, जो विषम राशियाँ हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9वीं और 11वें नंबर की राशि, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, इस तरह से ये जो राशियाँ हैं, उनमें दोस्तों कोई भी ग्रह जब 0 से 6 डिग्री तक रहता है तब वो बाल्यावस्था में रहता है। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक रहने पर वो कुमार अवस्था में रहता है। 12 डिग्री से 18 डिग्री जब उसका मान होता है तो वो युवावस्था में रहता है। 18 से 24 डिग्री में वो वृद्धावस्था में चला जाता है, और 24 डिग्री से 30 डिग्री तक, राशि परिवर्तन के पहले तक, वो मृत अवस्था में होता है। तो विषम राशि में कोई ग्रह इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ रहती है, जबकि जो कि सम राशियां हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जिसमें अभी जैसे कि शनि देव और बृहस्पति देव दोनों के दोनों मकर राशि में है, तो वो भी सम राशि है। इनमें सिस्टम जो है दोस्तों उल्टा होता है। 24 डिग्री 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक जब ग्रह होता है तो वो बाल्यावस्था में होता है। 24 से 18 डिग्री तक जब उसका मान होता है तो वो वृद्धावस्था में होता है। 18 से 12 में वो युवावस्था में होता है। 12 से 6 में वो कुमार अवस्था में होता है, और 6 से 0 डिग्री तक वो जब रहता है तब वो बाल्यावस्था में रहता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे वीडियो का टाइटल है, जिसमें हमने कहा है कि सावधान रहें, क्योंकि गुरु जो है वो बहुत कमज़ोर अवस्था में अभी आ चुके हैं। तो उसका तात्पर्य यही है दोस्तों, कैसे वो कमज़ोर हो रहे हैं वो बताना चाहूँगा आपको। अभी जो शनि की डिग्री है दोस्तों, वो 14-15 डिग्री के आसपास शनि है, यानी कि वो युवावस्था में है। पूरी मजबूती से, मुस्तैदी से वो अभी अपना प्रभाव दे रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो। जबकि बृहस्पति जो है दोस्तों, वो अगर आज का मान हम देखें तो लगभग 24 डिग्री के आसपास हैं, यानी कि वो मृतावस्था में जा रहे हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मृतावस्था में जब कोई ग्रह होता है, माफ़ कीजिएगा, वो बाल्यावस्था में जा रहे हैं। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बाल्यावस्था में जब कोई ग्रह होता है तो वो इनोसेंट होता है, कमज़ोर होता है, अपने हितों की ठीक से रक्षा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इसलिए अभी शनि बहुत मजबूत हैं, युवा हैं, जबकि गुरु जो है वो बाल्यावस्था में चले गए हैं। इस वजह से चूंकि शनि और गुरु एक ही राशि में हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, दोनों एक दूसरे को रोकते हैं, दोनों की प्रकृति एक दूसरे से विपरीत है। गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं वो शनि होने नहीं दे रहे हैं, और शनि के जो अपने प्रभाव हैं उनमें कहीं ना कहीं गुरु अड़ंगा लगा रहे हैं। जो शनि से प्रभावित जातक हैं, जिनके लिए शनि अच्छे ग्रह हैं, जैसे कि वृषभ राशि है, या तुला राशि है, या कुंभ राशि है, या मकर राशि है, तो मकर राशि में अगर गुरु अभी नहीं होते तो शनि अकेले बैठे होते और पूर्ण रूप से शश योग का निर्माण करके वो शुभ प्रभाव दे रहे होते। लेकिन चूंकि बृहस्पति साथ में है, इसलिए मकर राशि वालों को उतना शुभ प्रभाव दोस्तों नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनको सुख सुविधा, साधन, भोग विलास में बाधा पहुंचा रहे हैं बृहस्पति देव। इसी प्रकार वृषभ राशि के लिए भी कामकाज में
भाग्यवर्धन में कहीं ना कहीं बाधा की स्थिति बृहस्पति की वजह से पहुंच रही है। इसी प्रकार जो बृहस्पति के साथ शनि देव हैं, तो जिनके लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मीन राशि के लिए लाभ स्थान में बृहस्पति, लेकिन वो नीच के हैं और साथ में शनि भी उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों ग्रह एक दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और ऐसे में अब जब शनि बहुत मजबूत हो गए, युवा हो गए, तो निश्चित रूप से वो वजनी हो गए, भारी हो गए। ऐसे भी उन्हीं की राशि है ये, तो ऑलरेडी काफ़ी मजबूत हैं, और उसमें जब अब बृहस्पति बाल्यावस्था में चले गए तो वो कमज़ोर हो गए। तो इसलिए जो बृहस्पति से संबंधित जो राशियां हैं, जिनके लिए बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, जैसे कि धनु और मीन के तो राशि के स्वामी हैं, इनको बहुत कष्ट की स्थितियों का सामना 5 अप्रैल तक करना पड़ सकता है। इनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी धन और संतान भाव के स्वामी बनते हैं, उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। और कर्क के लिए भी पार्टली अच्छा प्रभाव रखते हैं ये, सिंह के लिए भी पार्टली अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो इन दोनों राशियों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ भाग्यवर्धन में और संतान के मामले में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं शनिदेव, और गुरु की कमजोरी इनको कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव दे सकती है। तो दोस्तों शनि और गुरु की जो ये युति चल रही है, इसमें अब एक नया मोड़ आया है, जैसा मैंने बताया। और इस मोड़ पे बृहस्पति बहुत कमज़ोर हो गए हैं और शनि बहुत मजबूत हो गए हैं। तो अब आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। शनि जब मजबूत हैं तो वो कसौटी पे और ज़्यादा कसेंगे और मेहनत कराएंगे, आंदोलन वगैरह की जो आग है वो और भी तेज हो सकती है। उधर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है दोस्तों। साथ ही चूँकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो राहु पूरी तरह से अपने जोश में है, क्योंकि राजनीति के कारक ग्रह हैं राहु। तो खूब जोर शोर से राजनीति होगी अभी। और राजनीति से जुड़े हुए भी जो लोग हैं, जैसे कि जो मंगल प्रधान लोग हैं, जैसे ममता बनर्जी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, ये सभी दोनों के दोनों मंगल प्रधान हैं। और मंगल अभी राहु के साथ है, तो दोनों देखिए आप कितनी तेज़ी से दोनों का अभी राजनीति में व्यस्तता कितनी ज़्यादा रहेगी। लेकिन चूँकि इधर शनि प्रभावी हो गए हैं और गुरु कमज़ोर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में इन दोनों को जो दोनों नेता हैं जिनका नाम लिया मैंने, इन दोनों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकती है इन दोनों को। तो एक ये पहलू है। लेकिन चुनाव जो है खूब ज़ोर शोर से होगा, ये बात निश्चित है। और ख़ासकर 13 अप्रैल तक जितने भी चुनाव के चरण चलेंगे, वो बहुत ज़ोर शोर से, बहुत क्रिटिकल, बहुत कांटे की टक्कर के होने वाले हैं, ये हमें लगता है। कुछ जगहों पर चूँकि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ जगहों पर हिंसा, आगजनी और विस्फोट आदि भी होंगे, और इससे भी परेशानी चुनाव आयोग को आएगी, ऐसा हमें लगता है। तो ये काफ़ी गर्म माहौल इस समय रहेगा हमारे देश में चुनावों के कारण। लेकिन बृहस्पति का जो मैंने बात कही, बृहस्पति चूँकि कमज़ोर हो रहे हैं, तो बैंकों के मामले में, धन के मामले में कुछ चिंताजनक परिस्थितियां, कुछ चिंताजनक समाचार हमें देखने को मिल सकते हैं। शनि और गुरु ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, और जिसमें शनि ज़्यादा मजबूती से आ गए हैं, वो निश्चित रूप से ऐसे समय में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। और जो लंबी समयावधि के लिए चलने वाले रोग हैं, जैसे कमर का दर्द या बैकबोन में प्रॉब्लम या घुटनों का दर्द, पैर में तकलीफ, इस तरह के जो रोग वाले लोग हैं, उनको अभी तकलीफ उनकी बढ़ सकती है। शनि के जो अन्य जो रोग हैं, स्नायु से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग, ये भी रोग शनि के दायरे में आते हैं। तो इन रोगों से जो लोग पीड़ित हैं, उनको कहीं ना कहीं
समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। शनि से संबंधित जो प्रोफेशंस हैं, जैसे कि तेल का कारोबार है, कोयले का कारोबार है या लोहे का कारोबार है, इन कारोबारों में भी अभी काफ़ी तेज़ी का अनुभव हो सकता है, काफ़ी तेज़ी आ सकती है और जिससे नए रिकॉर्ड, नए कीर्तिमान, नए लेवल्स ये व्यापार जो हैं वो छू सकते हैं। तो ये परिस्थितियां शनि की हैं और शनि मजबूत है, तो निश्चित रूप से शनि जिनके लिए अकारक हैं, खराब जिनके लिए बैठे हुए हैं, जैसे मिथुन राशि के लिए खराब बैठे हुए हैं, साथ ही कुंभ राशि जिनकी 7.5 चल रही है, तुला राशि को भी चूँकि कंटक शनि चल रहे हैं, तो इन राशियों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए इस समय पर, क्योंकि एक चूक, एक भूल उनको परेशानी में डाल सकती है, उनके लिए परेशानी पैदा कर सकती है, मानसिक और शारीरिक परेशानी, धन का खर्च, ये सब उनका बढ़ सकता है। तो इन 3 राशियों के लिए, जो कि वायु तत्व से संबंधित राशियां हैं तीनों, मिथुन, तुला और कुंभ, इनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। और गुरु से संबंधित भी जो राशियां हैं, जैसे मैंने बताया, धनु राशि या मीन राशि, साथ ही वृश्चिक राशि, इनको भी चूँकि गुरु बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, इनको भी विशेष रूप से सावधान रहने, अलर्ट रहने, अपने हितों को ध्यान में रखने, अपने धन को संभाल के रखने, अपने संतान को संभाल के रखने की विशेष रूप से और अपने कार्य क्षेत्र को संभाल के रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। सावधानी से रहने की ज़रूरत इनके लिए है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने डालने का सोचा, क्योंकि ये अलर्ट करने वाला वीडियो है और आशा है कि आप इसको ध्यान देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हमारा वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि आपको कुछ मार्गदर्शन, जितना हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर कर सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। उपाय की भी बात करता हूँ, लाभ की बात आई तो याद आ गया। तो जिनके लिए शनि नकारात्मक हैं उनको ज़रूर इस समय शनि की शांति और जैसे सरसों के तेल का दान है वो करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो तीनों राशियाँ तुला, मिथुन और कुंभ मैंने बताई, उनके लिए छाया दान भी कर सकते हैं। वो लोहे की प्लेट में तेल को रख के उसमें अपना चेहरा देख के उसको शनि मंदिर में आप छोड़ दें, ये जो है ये छाया दान कहलाता है। तो ये शनिवार को आप कर सकते हैं। जो गुरु से संबंधित लोग हैं उनको निश्चित रूप से इस समय यदि पुखराज उनने नहीं पहना है तो पुखराज पहन सकते हैं, या एक सिंपल सी सोने की अंगूठी बिना जोड़ वाली वो गुरु की उंगली में यानी कि तर्जनी उंगली में डाल सकते हैं। गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः का 108 बार जप उनको करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सभी काम जो है मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहिए, खासकर गुरुवार के दिन। तो ये सब उपाय अगर वो करेंगे तो उनके गुरु जो है कमज़ोर होने से बचेंगे और उनको उनकी रक्षा हो पाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो और ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।